अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, अगर तुमने 0 रुपीज से शुरू करके 1,000, 5,000 या 10,000 रुपए तक पहुंचने का सफर तय कर लिया है, तो सबसे पहले खुद को क्रेडिट दो, क्योंकि तुमने वो किया है जो ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद थोड़ी कड़वी लगे। 10,000 रुपए तक पहुंचना एक जीत है, लेकिन यहीं रुक जाना सबसे बड़ी हार है। क्योंकि इस लेवल पर आकर ज्यादातर लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है आप सब सही चल रहा है, पैसा आ रहा है, लाइफ ठीक है, और यहीं से ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि कंफर्ट जोन सबसे डेंजरस जगह है। ये तुम्हें सेफ फील कराता है, लेकिन साइलेंटली तुम्हें रोक देता है। अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या तुम सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो या ग्रो करना चाहते हो? क्योंकि 10,000 रुपए सर्वाइवल है, लेकिन 50,000 रुपए ग्रोथ है, और दोनों में फर्क है सोच का। अब तक तुम मेहनत करके पैसा कमा रहे थे, तुम टाइम दे रहे थे और उसके बदले पैसा ले रही थी। लेकिन अब अगर तुम यही मॉडल फॉलो करती रहोगे तो तुम लिमिट में फंस जाओगे, क्योंकि तुम दिन में जितना टाइम दे सकते हो उसकी भी लिमिट है, और इनकम भी उसी के हिसाब से लिमिटेड रहेगी। इसलिए अब तुम्हें शिफ्ट करना है वर्कर माइंडसेट से सिस्टम माइंडसेट में। वर्कर क्या करता है? उसे काम मिलता है, वो काम करता है और पैसा लेता है। सिस्टम थिंकर क्या करता है? वो सोचता है मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे बिना हर बार खुद काम किए भी इनकम आए। और यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब तुम्हें सिर्फ काम नहीं करना है, तुम्हें समझना है कि काम कैसे चलता है। तुम्हें ये देखना है क्लाइंट तुम्हें क्यों पैसे दे रहा है, तुम उसके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ काम कर रहे हो तो तुम रिप्लेसेबल हो, लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो तो तुम वैल्यूएबल हो, और वैल्यू ही पैसा बनाती है। आज से तुम्हारा फोकस बदलना चाहिए, काम करने से ज्यादा काम को समझने पर। अब बात करते हैं सिस्टम बनाने की। सिस्टम सुनने में बड़ा वर्ड लगता है, लेकिन असल में ये सिंपल है। सिस्टम मतलब ऐसा तरीका जो बार बार काम करे बिना हर बार नई मेहनत के। अब तुम्हारे काम में सिस्टम कैसे आएगा? सबसे पहले टेम्पलेट्स। अगर तुम हर काम जीरो से शुरू करते हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें अपने काम के पैटर्न्स पहचानने होंगे। अगर तुम वीडियो एडिटिंग करते हो तो इंट्रो, ट्रांजिशन, कलर, म्यूजिक, इन सब के प्रीसेट बनाओ। अगर तुम थंबनेल बनाते हो तो 5-6 बेस डिजाइन टेम्पलेट्स बना लो। अगर राइटिंग करते हो तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर बना लो, हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, एंडिंग। इससे क्या होगा? तुम्हारा काम फास्ट हो जाएगा, और स्पीड बढ़ने का मतलब है सेम टाइम में ज्यादा काम, और ज्यादा काम इज इक्वल टू ज्यादा इनकम। अब दूसरा सिस्टम, प्राइसिंग सिस्टम। अभी तक तुम पर काम चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें पैकेज बनाना होगा। क्यों? क्योंकि पैकेज स्टेबिलिटी देता है। मान लो तुम 200 रुपीज पर वीडियो लेते हो, क्लाइंट कभी देगा कभी नहीं देगा। लेकिन अगर तुम उसे बोलो 5,000 रुपीज मंथली, 30 वीडियोस, तो क्लाइंट को क्लैरिटी मिलेगी और तुम्हें फिक्स्ड इनकम। ये छोटा चेंज तुम्हारी पूरी अर्निंग बदल सकता है। अब तीसरा सिस्टम, प्रोसेस। तुम क्लाइंट से कैसे बात करते हो? क्या हर बार अलग तरह से बात करते हो या कोई फिक्स तरीका है? तुम्हें एक फ्लो बनाना है। क्लाइंट मैसेज, रिप्लाई टेम्पलेट, वर्क डिस्कशन, डिलीवरी, पेमेंट। जब प्रोसेस क्लियर होता है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, और कंफ्यूजन खत्म होने का मतलब है टाइम बचना। अब चौथा सिस्टम, ट्रैकिंग। तुम कितना काम कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, किस क्लाइंट से कितना प्रॉफिट है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम ब्लाइंड काम कर रहे हो। सिंपल नोटबुक या नोट्स ऐप में लिखो, नंबर समझो, क्योंकि जो लोग नंबर समझते हैं वो ही बिजनेस ग्रो करते हैं। अब समझो, सिस्टम बोरिंग लगता है, लेकिन यही तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा स्टेप, स्केलिंग। अगर तुम सच में 50,000 रुपए तक जाना चाहते हो तो एक बात क्लियर कर लो, तुम अकेले ये नहीं कर पाओगे। हाँ, शुरुआत में तुमने सब खुद किया, लेकिन अब तुम्हें एक्सपैंड करना होगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने किसी और को काम दिया तो क्वालिटी गिर जाएगी, अगर वो गलत कर देगा तो, अगर क्लाइंट नाराज हो गया तो। लेकिन ये डर नेचुरल है और हर ग्रोइंग पर्सन को फेस करना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल तरीका समझो।
तुम्हें पूरा काम आउटसोर्स नहीं करना है। छोटा शुरू करो। अपने काम का 20% हिस्सा किसी और को दो, जैसे एडिटिंग का बेसिक पार्ट, थंबनेल का सिंपल डिजाइन। तुम सिर्फ फाइनल टच दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा 30-40% टाइम फ्री हो जाएगा और उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो, नए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, अपना रेट बढ़ा सकते हो, सिस्टम इंप्रूव कर सकते हो। और यही ग्रोथ है। अब एक चीज समझो, टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अगर तुम अपना पूरा टाइम खुद ही काम करने में लगा दोगी तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर तुम टाइम फ्री कर लोगी तो तुम मल्टीप्लाई कर पाओगे। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। मुझे खुद ही सब करना है, ये बिगिनर सोच है। मुझे सिस्टम बनाना है, ये एडवांस्ड सोच है। रिच लोग खुद हर काम नहीं करते, वो प्रोसेस बनाते हैं और लोगों से काम करवाते हैं। और यही डिफरेंस है फ्रीलांसर वर्सेस बिजनेस बिल्डर। अब तुम डिसाइड करो, तुम कहां जाना चाहते हो। अब आता है सबसे बड़ा स्टेप, स्केलिंग। अगर तुम सच में 50,000 रुपए तक जाना चाहते हो तो एक बात क्लियर कर लो, तुम अकेले ये नहीं कर पाओगे। हां, शुरुआत में तुमने सब खुद किया, लेकिन अब तुम्हें एक्सपैंड करना होगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने किसी और को काम दिया तो क्वालिटी गिर जाएगी, अगर वो गलत कर देगा तो, अगर क्लाइंट नाराज हो गया तो। लेकिन ये डर नेचुरल है और हर ग्रोइंग पर्सन को फेस करना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल तरीका समझो। तुम्हें पूरा काम आउटसोर्स नहीं करना है। छोटा शुरू करो। अपने काम का 20% हिस्सा किसी और को दो, जैसे एडिटिंग का बेसिक पार्ट, थंबनेल का सिंपल डिजाइन। तुम सिर्फ फाइनल टच दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा 30-40% टाइम फ्री हो जाएगा और उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो, नए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, अपना रेट बढ़ा सकते हो, सिस्टम इंप्रूव कर सकते हो। और यही ग्रोथ है। अब एक चीज समझो, टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अगर तुम अपना पूरा टाइम खुद ही काम करने में लगा दोगे तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम टाइम फ्री कर लोगे तो तुम मल्टीप्लाई कर पाओगे। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। मुझे खुद ही सब करना है, ये बिगिनर सोच है। मुझे सिस्टम बनाना है, ये एडवांस्ड सोच है। रिच लोग खुद हर काम नहीं करते, वो प्रोसेस बनाते हैं और लोगों से काम करवाते हैं। और यही डिफरेंस है फ्रीलांसर वर्सेस बिजनेस बिल्डर। अब तुम डिसाइड करो, तुम कहां जाना चाहते हो। और अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाला हूं।